मुंबई अब भर गई है, नई मुंबई भी भर जाएगी। अब तीसरी मुंबई आ रही है। अब तीसरी मुंबई बहुत जल्द ही आकार लेने वाली है। क्या मुंबई शिफ्ट होगी थर्ड मुंबई में? क्यों बसाई जा रही है तीसरी मुंबई? कहाँ बनाई जाएगी थर्ड मुंबई? क्या सच में थर्ड मुंबई होगा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर? क्या मुंबई से भी ज़्यादा स्मार्ट होगा थर्ड मुंबई? नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। मुंबई सपनों का शहर, जहां लोग अपने बड़े बड़े सपनों के साथ आते हैं और इस मायावी नगरी में समा जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुंबई को भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। इसकी जनसंख्या 22 मिलियन से भी अधिक है। मुंबई एक ग्लोबल सिटी या अल्फा वर्ल्ड सिटी है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क के लिए प्राथमिक संपर्क के रूप में कार्य करता है। मुंबई कभी ना सोने वाला, रात दिन जागने वाला शहर है। इसकी चकाचौंध सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। मुंबई को अमीर और गरीब के बीच भारी अंतर के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ कई मलिन बस्तियां और चौल हैं, लेकिन जिस शहर में देश के सबसे अधिक अरबपति और करोड़पति भी रहते हैं, वह सबसे अमीर शहर बनता है। मुंबई को भले ही सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन शेयर बाजार के कारण यह भारत की वित्तीय राजधानी भी है। यह अपनी विशाल वैश्विक पहुंच के कारण भारत की व्यावसायिक राजधानी है और यह बॉलीवुड हिंदी सिनेमा उद्योग के कारण भारत की मनोरंजन राजधानी भी है। यह भारत की वित्तीय राजधानी है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, गोदरेज, टाटा, रिलायंस जैसे 10 सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र हैं। मुंबई भारत की आर्थिक और वाणिज्यिक राजधानी है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में लगभग 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देती है। यह भारत के 70% समुद्री व्यापार के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई सभी आयकर का 33% और व्यापार से सभी सीमा शुल्क का 60% योगदान देता है। हर रोज कई लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आते हैं और इसकी गोद में समा जाते हैं और मुंबई की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कभी 7 टापुओं का शहर है मुंबई के तेज विस्तार के साथ सीमित जमीन को देखते हुए, क्योंकि मुंबई समुद्र और खाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका जमीनी विस्तार सीमित है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़ाया नहीं जा सकता। मुंबई एक सदी से भी अधिक समय से एक वित्तीय केंद्र ने एटम स्टेबिलिटी एस्टिम्स को देखा है। शहर के आधारभूत ढांचे पर लोड कम करने के लिए मुंबई के नजदीक ही मेन लाइन में 4 दशक पहले नवी मुंबई को बसाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में यहाँ भी जगह की कमी को महसूस किया जा रहा है। बढ़ती आबादी को देखते हुए लोगों को बेहतर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं देने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई के पास ही एक नया शहर बसाने का फैसला लिया है। इसे थर्ड मुंबई नाम दिया गया है, जिसे नैना भी कहा जा सकता है, जिसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बसाया जाएगा। मुख्य शहर से इसका जुड़ाव मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के जरिए होगा। ट्रांस हार्बर मुंबई से नवी मुंबई रायगढ़ को समुद्र के रास्ते जोड़ने वाला एक पुल है, जो तकरीबन 22 किलोमीटर लंबा है। यह दुनिया का 10वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। इस पुल को सेवरी नावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु भी रखा गया है। ये 6 लेन वाला रोड ब्रिज है। इसका 16.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा मुंबई के समुद्र के ऊपर है और 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन के ऊपर है। ये पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, जिससे दोनों के बीच की दूरी को सिर्फ 20 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। अभी के समय में इस दूरी को पूरा करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। ये सेतु मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच तेज कनेक्टिविटी मुहैया करवाएगा। मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के सफर में लगने वाले ट्रैवल टाइम को भी कम करेगा। MTHL या अटल सेतु थर्ड मुंबई के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाएगा। नैना क्या है? नैना यानी कि नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। यह एक प्लांट सिटी है। थर्ड मुंबई सुव्यवस्थित होगी, जिसमें सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा होगा, जो एक अच्छी तरह से विकसित शहर में होने चाहिए। आवासीय क्षेत्र लग्जरी और किफायती होंगे। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डेटा सेंटर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बैंकों और वित्तीय कंपनियों से लेकर बड़े नॉलेज पार्कों तक इसमें सब कुछ होगा।
जो एक विकसित शहर में होना चाहिए। इसको लेकर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के अलावा खारकोपर उरण लोकल ट्रेन कॉरिडोर, पनवेल कर्जत लोकल कॉरिडोर, मेट्रो, नवी मुंबई हवाई अड्डा आदि बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन सबको देखते हुए विकासकों का ध्यान भी इन इलाकों पर गया है। जमीन, पानी, सड़क और बिजली किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और ये संसाधन नैना में उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में थर्ड मुंबई योजना को अधिक बल मिलेगा। बाहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए मुंबई रेल विकास निगम द्वारा 812 करोड़ रुपए की खर्च करने से एक नए पनवेल कर्जत उपनगरीय रेल स्थापना की योजना है। मुंबई रेल विकास निगम इस परियोजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है, जो दिसंबर 2025 तक पूरा होना है। थर्ड मुंबई से विलासिता और अमीर दोनों क्षेत्र को पूरा करने वाले आवास को सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में बेहतर थोक विक्रेताओं पर जोर देकर कहा गया है और इसका लक्ष्य मुंबई के लिए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करना है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को मुंबई महानगर क्षेत्र के अंतिम छोर को नया रूप देने की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। इसके लिए न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम का एक नया निकाय बनाया गया है। उल्वे, पेड़, पनवेल, उरण, कर्जत और आसपास के 323 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र NTDA का हिस्सा होंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना के तहत आने वाले 80 से 90 गाँव सहित 200 गाँव होंगे, जिनके NTDA का हिस्सा होने की संभावना है। नैना में सभी जरूरी बुनियादी ढांचा होगा जो एक सुविकसित शहर में होना चाहिए। इसमें आवासीय और कॉमर्शियल कैंपस, डेटा सेंटर, मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर नॉलेज पार्क तक होंगे। इसके अलावा मजबूत सार्वजनिक परिवहन भी विकसित किया जाएगा। नैना को आर्थिक गतिविधि को और बढ़ावा देने और देश के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। खारघर में दूसरा बांद्रा कुर्ला जैसा बिजनेस हब का विकास करने की योजना है। इसे विशुद्ध रूप से कॉमर्शियल एरिया में डेवलप करने के लिए 150 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होने की उम्मीद है, जो भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करेगी। सरकार के पास पहले से ही MMR विकसित करने की योजना है, जो 0.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी को छूने की क्षमता पैदा करेगा। मुंबई शहर लगभग 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, नवी मुंबई लगभग 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि नैना 174 गांवों के साथ 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नवी मुंबई की तर्ज पर तीसरी मुंबई बसाई जाएगी। इसे बसाने की जिम्मेदारी सिडको को दी गई है। यह नया और भव्य शहर पनवेल और उरण तहसीलों की जमीन पर बसाया जाएगा। राज्य के नगर विकास विभाग ने इस बारे में 4 अप्रैल 2012 को अधिसूचना जारी किया था, जिसमें सिडको को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाया गया है। सिडको यानी कि सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सिडको ने ही पहले नवी मुंबई और बाद में उरण में विकसित हो रहे महानगर को दूसरी नवी मुंबई की तर्ज पर विकसित किया है। अब कर्नाला परिसर में बसाए जाने वाले नए शहर को तीसरी नवी मुंबई के रूप में देखा जा रहा है। सिडको ने 1970 में करीब 20 लाख लोगों के लिए नवी मुंबई शहर का विकास करना शुरू किया था। अब यह काम लगभग पूरा होने को है। नए हवाई अड्डे सहित कुछ गिने चुने बड़े प्रोजेक्ट को छोड़कर नवी मुंबई में सिडको के लिए कुछ खास काम नहीं बचा। नवी मुंबई में अब ऐसे बहुत कम प्लॉट बचे हैं जहां सस्ते घर बनाए जा सकते हैं। इस सब के चलते सामान्य और मध्यम वर्ग वालों के लिए उनके बजट को ध्यान में रखकर नए शहर को बनाना और बसाना जरूरी हो गया है। थर्ड नवी मुंबई 32 गांवों की जमीन पर बसेगी। इसमें 7 गांव पनवेल तहसील के और 25 गांव उरण तहसील के होंगे। 9,993 हेक्टेयर जमीन पर बसेगी नैना। मुख्य गांव करनाला, तारा, डोलघर, दीघाटी, बारापाड़ा, कासरभात और साई नए हवाई अड्डे से 20 से 35 किलोमीटर की परिधि में होगी। देखा जा रहा है कि नैना क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण भी नैना परियोजना का विरोध कर रहे हैं। सिडको द्वारा नए क्षेत्रों का विकास एकीकृत ढंग से न करके टुकड़ों में किया जाता है। इससे स्थानीय परियोजना प्रभावित किसानों के भूखंडों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देते हुए सिडको अब नैना क्षेत्र में 12 नोड्स का विकास कार्य चरणों में नहीं बल्कि एक चरण में करेगा।
इसे डिजाइन करने के लिए सिडको ने एक निजी कंपनी को काम पर रखा है। इस पूरे काम पर सिडको करीब 12 करोड़ रुपए खर्च करेगा। नैना क्षेत्र में TPS योजना 1 से 12 के तहत सड़कों के नेटवर्क के निर्माण के लिए सड़क पर सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सड़क बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि कहीं कोई सिग्नल सिस्टम या चौराहा ना आए, इसलिए सड़कें सीधी रेखा में होगी और जहां भी जरूरत होगी वहां फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके चलते सिडको बिना चौराहों और सिग्नल वाली आधुनिक डिजाइन की सड़कें बनाएगा। थर्ड मुंबई भारत की डिजिटल इंडस्ट्री और उद्योग 4.0 का केंद्र, देश के साथ साथ सबसे अधिक डेटा एक्विजिशन का घर भी होगा। दोस्तों, इस एडवांस नैना प्रोजेक्ट थर्ड मुंबई पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।